संवाद आपको देना था। कई जगह हमने देखा है ग्रुप में और हमारे कई साथी फोन किए हैं कि सर कुछ भ्रांतियां फैल रही है, कुछ लोग जो है इस तरह का भ्रांतियां फैला रहा है। ये दलाल किस्म के कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी जो है न्यायालय में मामला दर्ज हो रहा है वो नियोजित शिक्षक को बचाने के लिए हो रहा है। इस तरह का भ्रांतियां सब जगह फैलाई जा रही है। तो अभ्यर्थी जो है वो उनको जो है क्योंकि उनको कानूनी ज्ञान नहीं होता है, वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। कई जगह ऐसा चल रहा है। हम सभी वीडियो में सभी जगह हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिनकी नौकरी नहीं हुई है, जिनकी नौकरी हो गई तो वो नौकरी कर रहे हैं, उनको यदि उन पर कोई केस करेगा, पटना हाईकोर्ट में पहले से केस है तो उसको हम पटना हाईकोर्ट में देखेंगे। लेकिन जिनकी नौकरी नहीं हुई है या जिनकी नौकरी चयन होकर उनका रिजल्ट रोका गया है या दूसरे राज्यों में जैसे आसाम में उनको कल लेटर के माध्यम से मना कर दिया गया है कि नहीं आपका डिग्री एलिजिबल नहीं है, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में, उड़ीसा में, तो इन सभी अभ्यर्थियों को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं फिर से पुनः सुनवाई कराने का। हर एक राज्य को यह अधिकार है कि अपना बात को सुप्रीम कोर्ट में रख सके। वो जीत हार अलग की बात है, लेकिन हम सभी राज्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को एक ही केस में टैग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग केस होगा, उसको एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे, सब का ड्राफ्टिंग अलग अलग करेंगे कि ये राज्य का ये समस्या है, बिहार का ये समस्या है, उड़ीसा का ये समस्या है। वो सारे राज्य को एक केस में टैग करके हम वहां जाएंगे, तब कोर्ट को लगेगा करिए तो हमने जो जजमेंट दिया उससे तो पूरा देश प्रभावित हो रहा है। तो वहां पे फिर से हम एक बड़े वकील के साथ, आपको हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय कपिल सिब्बल सर को हम लोग हायर करेंगे और छोटे वकील से हम सुनवाई नहीं कराएंगे। कि आपको कहावत एक पता है कि छोट मतलब सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाला कहावत आपको पता है। वही मामला में हम लोग फंसे हैं। जब तक कोई बड़ा जो वकील नहीं होगा, अच्छे से एक वकील का पैनल नहीं होगा, एक टीम नहीं होगा, तब तक जो है मामला आपका जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए उन अभ्यर्थियों को लेके जा रहे हैं कि सिर्फ डिग्री अमान हो। जब डिग्री अमान होगा तो पूरे देश में मान हो जाएगा, और जब पूरे देश में मान हो जाएगा तो सारे देश में फिर बहालियां जो चल रही है सबको उसमें सब सरकार शामिल करेगी। और आपको हम बता दें कि जहां जहां बहालियां चल रही है, खास करके बिहार में जो अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं, जो सप्लीमेंट्री टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं या टीआरई 2 में जिनका चयन हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, मेरिट से उनका अंक ऊपर है, वो सारे अभ्यर्थियों को हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप पटिशनर आप बनिए। आप पटिशनर नहीं बनिएगा तो जब आप केस जीतिएगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी, उनकी नौकरी होगी जो सिर्फ पटिशनर बने हैं। डिग्री पूरे देश में मान हो जाएगी, लेकिन अगले बहाली से, उस बहाली में जिनका जिनका नाम, फादर्स नेम, उनका पता लिख के सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करेंगे, उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई इन लोगों की नियुक्ति कराइए और उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं बार बार कर रहा हूं, कोई वकील से, कोई जानकार आदमी से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिना नहीं पटिशनर बनेंगे तो क्या आपको हानि है। आप गांव में देखे होंगे कि 10-10 साल कोई केस लड़ा है, जब जीत मिली है तो वो 10 साल का पैसा भी मिला है और उनकी नौकरी भी हुई है, लेकिन उनको ही लाभ मिला है जो पटिशनर थे। उसी समकक्ष मामला में दूसरे लोग कोर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, पटिशनर नहीं बने थे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरे राज्य को हम कैसे ले जाएंगे? जो राज्य यदि अभी मान के चलिए आसाम में लगभग 500-600 लोग जो है अभी रोड पे हैं, उनको लगता था कि नहीं हम आवेदन करेंगे और हमारी नौकरी सुनिश्चित होगी, उनकी तैयारी भी बेहतर है, तो उन राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी पटिशनर बनना होगा। तभी तो हम कोर्ट में कहें कि जो इतने लोग जो पटिशनर के रूप में आए हैं आसाम से, मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्य से, तब ना आपकी सुनवाई होगी। और जब आप केस जीतेंगे तो यदि आपका बहाली शुरू हो गया, जैसे आसाम में बहाली शुरू हो गई है, कल से आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है, तो जितने लोगों को आवेदन नहीं लिया गया है उनको स्पेशल सरकार को निर्देश जाएगा कि इन लोगों को आवेदन लीजिए और आवेदन लेके इनको परीक्षा में बैठने का जो है या जो भी काउंसलिंग कराने का इनको मौका दीजिए। जो जिनका नाम रहेगा, जब आप हो सकता है आपको सुनवाई कराने में 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कब होगा किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी न्याय मिलेगा तो उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा जो उनका नाम उसमें अंकित है, जो पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम अंकित कराए। अच्छा, जब तक आप पटिशनर नहीं बनेंगे तो कोर्ट फीस कैसे जनरेट होगा? क्योंकि हमें बहुत बड़ा अमाउंट एक हियरिंग का माननीय कपिल सिब्बल 20 लाख चार्ज करते हैं, तो हमने कहा है कि हमारे पास एक हियरिंग का ही पैसा हो जाएगा या 2 हियरिंग का ही पैसा हो जाएगा तो हम केस फाइल करके काम शुरू कर देंगे। तो जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक कोर्ट फीस जनरेट नहीं होगा,
ये तो एक अलग सिक्का का अलग पहलू है। दूसरा पहलू है कि जब तक आप डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। और अभ्यर्थियों को भड़काया जा रहा है कि सर नियोजित शिक्षक लोग सिर्फ अपने लिए, हम सुप्रीम कोर्ट नियोजित शिक्षक थोड़ी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो आपको हम लेके जा रहे हैं, इसलिए लेके जा रहे हैं कि भैया आपकी डिग्री मानो, आपको वंचित किया गया, सिर्फ आपको वहां पे अपील करा रहे हैं, आपको वहां पे प्रेजेंट करा रहे हैं कि साहब इनकी जो है नियुक्ति रोकी गई है, ये चयन हो चुके हैं, इनकी ये डिग्री एलिजिबल है, इसको फिर से एक बार देखा जाए सर। जिस समय हम सुनवाई कराए तो उसमें कुछ बातें कहना छूट गया था, कुछ चूक हो गई थी। हम नया नया बात जो कहना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो एनसीटी की गलती है, जो भी गलती है एनआईओ की गलती है, एमएचआरडी की गलती है। हमको तो बताया गया था कि डिप्लोमा 2 साल का है बोल के हमको कराया गया था। आज जब हम डिप्लोमा कर लिए हैं, और एक तो हमको 18 महीने में परीक्षा ले लिया गया, जब डिप्लोमा हम कर लिए हैं तब कहा जा रहा है कि 1 टाइम यूज सर्टिफिकेट है आपका। इसमें हमको क्यों पहले क्यों नहीं बताया गया? हम ऐसा देश में कोई आज तक डिग्री हुआ है क्या कि 1 टाइम यूज के लिए डिग्री कराया गया हो? और लगभग 14 के 14 लाख लोग विद्यालय बदल चुके हैं, और सब जो समानता का अधिकार जो बच्चों का है, जिस पर्पज से सरकार हमको यह डिग्री दी थी कि नहीं प्राइवेट में जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ा रहे, प्राइवेट जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है कि वो अनट्रेन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो सारे लोग अनट्रेन अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें कुछ कीजिए, सरकार कुछ करे, कुछ कमियां हैं उसको दूर करे, या माननीय कोर्ट इन मामलों को दोबारा पुनः सुने, पूरा फुल सुनवाई करें। और हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि बड़े वकील के साथ जाएंगे तो बेंच दूसरा हो सकता है कि 2 बेंच की जगह पे 3 जजों का बेंच हो, इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को लेके जा रहे हैं जिनकी नौकरी होने वाली है और राज्य जो है, सरकारें जो है उनको रोक दी है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी भ्रम में आप नहीं रहें। स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि महंगा वकील रखेंगे तो भैया कोर्ट फीस देना होगा। यदि आप भारत देश में रह रहे हैं और न्याय इतना सस्ता होता तो सबको न्याय मिल गया होता, आपके साथ इंसाफ नहीं होता। यहाँ पे न्याय लेने के लिए आपकी शरीर की चमड़ी तक बिक जाएगी तब न्याय मिलेगी, आप जान लीजिए। यहाँ पे दरिंदे लोग बैठे हुए हैं, न्याय इतना आसानी से मिलता नहीं है। आप जाएंगे तो पहले तो आपका जो है बिना कुछ कहे हुए आप कोई बात कोई एडवोकेट के पास जाएंगे, सुनेंगे और कहेंगे, उसका भी पैसा लगता है। हम जब भी दिल्ली गए हैं वहां पे जो भी एडवोकेट को हमने सिर्फ राय लिया है, दिया है, उनका चार्ज भी मोटा रकम हमको पे करना पड़ा है। तो आप जान लीजिए कि देश में न्याय इतना सस्ता नहीं है, और न्याय लेने के लिए भाई लोगों का तो घर जमीन सब बिक जाता है। तो आपको एक बार तो कमर मजबूत करना होगा। आपने देख लिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं और बेहतर तरीके से वकील नहीं रखते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। आपको एक कच्चा चीवा आ जाएगा। यहाँ पे न्याय व्यवस्था ऐसा है, आपकी डिग्री को तो लोग खा गया। तो इसीलिए सभी साथी से निवेदन है कि आप लोग आर्थिक जैसे हो भैया कर्ज लेके कीजिए, जैसे कीजिए, कोर्ट फीस जमा कीजिए, पटिशनर बनिए, सारा डॉक्यूमेंट आके गांधी मैदान में अगला संडे को फिर से हम लोग मीटिंग रखे हैं। क्योंकि पिछला जो संडे था उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफी कम थी, अभ्यर्थी आए नहीं थे, कंफ्यूजन की स्थिति थी, ठंड थी, अलग बात है। लेकिन जो परिस्थिति अभी है, ठंड हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, आपकी एक नौकरी हो जाएगी तो 60 साल तक आपका जीवन सुनहरा हो जाएगा। उन अभ्यर्थियों को जीवन सुनहरा हो जाएगा जो आगे आने वाला समय में सीटेट और तमाम तरह का चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नहीं हम तो अच्छा। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर क्या हम नया डिग्री ले लें क्या? आपको हम बता देते हैं कि बिहार में अभी अगस्त तक बहाली आएगी। आप नया डिग्री लेने जाएंगे तो आपकी पता ना क्या उम्र है, यदि 30 साल 32 साल 33 साल उम्र है तो 2-3 साल आपको सर्टिफिकेट लेने में लग जाएगा। उसके बाद अगले 5 साल तक कोई बहाली नहीं होगी, और बिहार सरकार में सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही देना है, आपको पता होना चाहिए। तो अब डिग्री आप लेंगे तो उस डिग्री का भी कोई मोल नहीं रहेगा। इसीलिए जो डिग्री आपको मिला है, ऐसे जिनको लेना है वो ले सकते हैं, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन आपको हमारा कहना है कि अगले 5 साल, क्योंकि शिक्षकों की अगस्त के बाद शिक्षकों की बहाली बिहार में नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बहाल हो जाएंगे, और अगले 5-7 साल तक कोई बहाली नहीं है। ऐसे भी आपका उम्र एक्सपायर